महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लूटने नहीं देंगे। जी हां, ये बोल है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के। दोस्तों, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब चुनावी तारीख का ऐलान होते ही सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने खुलकर कह दिया है कि लोकतंत्र के लुटेरों महाराष्ट्र नहीं लूटने देंगे। तो अब बीजेपी हर हाल में महाराष्ट्र चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र इन दो राज्यों की वजह से ही मोदी बहुमत से दूर हुए थे और बहुत शर्मनाक प्रदर्शन बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया था। आपको याद दिला दूं, लोकसभा चुनाव में एनडीए केवल 9 सीटें ही जीत पाई थी, सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई थी। तो महाराष्ट्र में शुरू से ही उठापटक चलता आ रहा है, कभी कोई सीएम होता है तो कभी कोई और। इसलिए इस बार जाहिर है कि भाजपा चाहती है कि वो बहुमत से जीते। खैर, ये जीतने का जोश तो सब में होता है और जिस तरह से भाजपा ने हरियाणा में चुनाव जीता वो सबने देखा और कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन ने शायद अब इस चुनाव से काफी कुछ सीख लिया है और पहले से ज्यादा सावधानी बरतने के लिए तैयार बैठी है। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने यह साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लुटने नहीं देंगे। तो आगे क्या कुछ कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने और कैसा है महाराष्ट्र का चुनावी माहौल, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। तो चुनावों में जो भाजपा का सबसे अच्छा साथ निभाती है वो है ईवीएम। ऐसे ऐसे खेल कर जाती है कि जीता हुआ पासा भी पलट जाता है। हरियाणा चुनाव के बाद से मशीनों को लेकर अब पूरा विपक्ष सतर्क हो गया है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर भी है कि कहीं इस बार भी गड़बड़ी ना हो जाए। तो अब आखिरकार महाराष्ट्र चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र के चुनाव को हरियाणा के साथ ही होना था, मगर भाजपा की इलेक्शन कमीशन के साथ दोस्ती का आरोप रंग लाई और भाजपा के मुताबिक उसकी सहूलत के हिसाब से डेट को आगे बढ़ा दिया गया। एनडीए ने बहुत कोशिशें करी चुनाव से भागने की और खुद को और ज्यादा वक्त देने की, मगर अब फाइनली डेट रिलीज हो गई है। तो देख रहे हैं आप, देश के ऐसे जिम्मेदार और जरूरी आयोग, चुनाव आयोग ही इस तरह की कीर्तियों में संलिप्त हैं, तो जनता को अब क्या ही उम्मीद रहेगी? कहां जाए जनता? मतलब चारों तरफ से घपलेबाजी हो रही है। तो महाराष्ट्र चुनाव 1 महीना दूर है बस, और अब जो ऐलान हो चुका है तो सबकी तरफ से सियासत भी तेज हो गई है। तरह तरह की बयानबाजी में सभी जुट गए हैं, अब वो चाहे विपक्ष हो या फिर पक्ष, दोनों ही आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भी बयान आया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बिना किसी लाग लपेट के यह कह दिया कि भाजपा को पूरा समय दिया गया कि वो अपने हिसाब से चुनावी तारीखों को सेट करे, क्योंकि पहले तो वो इससे भाग रही थी, मगर लोकतंत्र की यही ताकत है, एक निश्चित तिथि तक आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल पूछे जाने पर यहां तक कह दिया कि एकनाथ शिंदे फ्रंट सीट पर हैं क्या। दोस्तों, आपको बता दूं कि पहले तो एकनाथ शिंदे को सीएम का चेहरा बताया जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने भी इशारों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि एकनाथ शिंदे ही जो हैं वो सीएम का चेहरा रहेंगे, मगर इस पर भाजपा आलाकमान की तरफ से कोई पुख्ता बयान नहीं आया था जिसमें वो ये बताएं कि हाँ, एकनाथ शिंदे ही वो चेहरा रहेंगे जो सीएम बनेंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। मगर अब एक नई कहानी चल पड़ी है, जिसमें से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा नहीं चाहती है कि एकनाथ शिंदे सीएम का चेहरा बने और वो इसे किनारे भी कर सकती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने यह साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे तो सिर्फ एक चेहरा थे और मोहरा थे, सरकार तो कोई और चला रहा था। इमरान ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे ने अपना गोल्डन पीरियड अब काट लिया है, अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ इमरान ने कहा कि वो प्रचंड बहुमत से जीतेगी और उसकी सरकार बनेगी। पहले आप इमरान का वो वीडियो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि कैसे इमरान प्रतापगढ़ी ने ईवीएम पर भी हमला बोला और ईवीएम की सच्चाई बताई। लेकिन क्या कमान उनके हाथ में है? क्या वो फ्रंट सीट पर हैं? क्या वो तो एक चेहरा थे, एक मोहरा थे, सरकार तो कोई और चला रहा था। दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में कौन सरकार को नियंत्रित कर रहा था, ये पूरा देश जानता है। तो शिंदे साहब ने अपना गोल्डन पीरियड काट लिया है और अब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। तो सुना आपने, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि एनडीए तो इस बार महाराष्ट्र में जीतने वाली नहीं है, क्योंकि जनता उनसे नाराज बैठी है और जनता ने अपना आंशिक बदला बीते लोकसभा चुनाव में तो ले ही लिया और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो पूरी तरह से अपना बदला ले लेगी।
और साफ शब्दों में कहें तो एनडीए सरकार को निकाल फेंकेगी। इमरान यही नहीं रुके, उन्होंने ईवीएम पर भी जबरदस्त हमला बोला और ईवीएम की सच्चाई बताई। जब रिपोर्टर ने उनसे ईवीएम को लेकर सवाल पूछा कि विपक्ष ने हरियाणा चुनाव में लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए, मगर इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम निष्पक्ष है, फुल प्रूफ है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और जनता के वोट दिखाते हैं कि उसे ईवीएम में कितना विश्वास है। इस पूरे सवाल पर इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया। उन्होंने कहा विपक्ष ने जो ईवीएम पर सवाल उठाए वो तथ्यात्मक थे, कोई कोरी बयानबाजी नहीं थी और जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए उसने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, मगर परिणाम उसके इच्छा के उलट आए। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को निष्पक्ष करार दे देंगे। इसके बाद इमरान ने यह साफ कर दिया कि हम महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लूटने नहीं देंगे। इससे पहले चुनाव के बाद लोकतंत्र को लूटा गया, मगर इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता हमें प्रचंड बहुमत से जितवाएगी। सुनिए इमरान ने क्या कुछ कहा। कोरी बयानबाजी नहीं है कि आपने एक शेर सुना दिया और तारीखों का ऐलान कर दिया और सारी चीजों से फुल प्रूफ बता दिया। वो तथ्यात्मक आरोप है विपक्ष के और लिखित में हमने आरोप लगाए हैं। जनता विश्वास इसलिए जता रही कि जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए जनता ने विश्वास जताया, पार्टिसिपेशन किया, बढ़ चढ़ के मतदान प्रतिशत रहा। जनता बदलाव चाहती थी लेकिन परिणाम उसकी आशाओं के अनुरूप नहीं आए। तो इसका यह मतलब थोड़ी कि आप उस पूरे सिस्टम को निष्पक्ष करार दे देंगे और ये कह देंगे कि नहीं, कहीं कोई खामी नहीं है। विपक्ष लड़ेगा उस मुद्दे पर, मजबूती के साथ लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और हम प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लूटने से जरूर बचाएं। पिछली बार चुनाव बाद लूटा गया था लोकतंत्र, लेकिन इस बार हम सारी तैयारियों के साथ चुनाव में उतरेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता प्रचंड रूप से मौजूदा सरकार से नाराज है और वो फिर से महाविकास आघाड़ी की सरकार चाहती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी ये दावा कर रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी इस बार पूरी तरह से तैयार है, इस बार वो हरियाणा वाला हाल नहीं होने देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी खूब सियासी उथल पुथल चालू है। शिंदे का चेहरा अब खतरे में है और उनके साथ भी एनडीए खेला कभी भी कर सकती है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में क्या क्या होता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।